हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज की ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका पहले ही कराया जा चुका है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों ये यूपीपी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि लिखित इकाई है, वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका सही क्रम देखें तो सबसे पहले ध्वनि होती है, उसके बाद वर्ण होते हैं, उसके बाद अक्षर होते हैं और अक्षरों से शब्द बनते हैं, और उसके बाद पद होते हैं, फिर पदबंध व वाक्य बनाए जाते हैं। तो ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार से उच्चारण का आधार होता है। आगे आपको इसमें सूत्र बताएंगे, याद करने के लिए क्या ट्रिक है। तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का और खा। यानी कि कंठ से इनका उच्चारण होता है, यानी कि गले से इनका उच्चारण होता है, का और खा का। तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला है, काकल्य वर्ण या फिर अलजीवी वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो काकल्य वर्ण या फिर अलजीवी वर्ण जो कि 2 होते हैं, हा और आ, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, लुंठित या प्रकंपित वर्ण क्या है, ये भी पिछली बार पूछा गया है। लुंठित या प्रकंपित वर्ण जो कि रा है। पार्श्विक वर्ण क्या होता है, तो पार्श्विक इस प्रकार से होता है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, तो ये ला होता है। अर्धस्वर, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अर्धस्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अर्धस्वर जो कि 2 होते हैं, या और वा। अगला है, कोमल तालु या फिर कोमल तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा आ और ये इस टाइप का आ जिसमें ये चिन्ह होता है। अगला है, उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये भी 2 होते हैं, डा और ढा। ये ताड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण जो कि 4 होते हैं, चा, छा, जा और झा, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। अगला, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं या संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, तो तीनों प्रकार की सा और हा ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, यानी कि मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें तीनों टाइप के सा होते हैं और उसके बाद हा होते हैं, यानी कि जो संघर्षी व्यंजन है वही ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं जो कि या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला है पॉइंट, कर्कश या फिर कठोर वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो टा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण जो कि टा, ठा, डा और ढा, ये कठोर वर्ण या फिर कर्कश वर्ण होते हैं। अगला है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जो कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्सर यहाँ से इसमें एग्जाम से क्वेश्चन बनता है कि छा वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, त्रा वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बात करें कि छा किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसमें आधी का होती है और षटकोण वाली सा होती है, इससे मिलकर छा बना होता है। अगर त्रा पूछे तो आधी ता और रा होता है। ज्ञा पूछे तो इसमें आधी जा और या होती है। अगर सा पूछे तो आधी सा, यहाँ पे गोल वाली आधी सा इस प्रकार होती है, प्लस इसमें रा हो जाएगा, तो ये सा आ जाएगा। यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखेंगे। अगला, अगर आपसे पूछे कि नासिक, नासिका, अनुनासिक या फिर पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो सभी वर्गों का
जो आखिरी वर्ण होते हैं वो सभी पंचम वर्ण या फिर नासिक वर्ण होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। मूर्धन्य यानी कि जिनका उच्चारण मूर्धा से हो उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डा व ढा, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कि 8 सूत्र दिए गए हैं, जिनको आप अगर याद कर लें तो आपको उच्चारण स्थान अच्छे से याद हो जाएंगे वर्णमाला में। पहला आपका सूत्र है जो कि अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि इसका मतलब है आ आपका आ जाएगा और का वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं हा हो जाएगा, और विसर्ग का जो भी है विसर्ग नाम वाले यानी कि ये अंगा आ जो भी विसर्ग वाले हैं यानी कि आ वाले, का वर्ग वाले और हा और विसर्ग वाले, ये इनका सभी का उच्चारण जो कि कंठ से होता है। अगला है इचु सानाम तालब्य, यानी कि ई वाले वर्ण और चा वर्ग वाले वर्ण या गोल वाली सा, ये नाम वाले जो कि तालब्य से इनका उच्चारण होता है। अगला है ऋटुर सानाम मूर्धन्य, तो ऋषि टा वर्ग वाले, रा षटकोण वाली सा नाम वाले, इनका उच्चारण मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से होता है। अगला है सूत्र लितुर सानाम दंतव्य, यानी कि लरा वाले और ता वर्ग वाले, उसके बाद नाम वाले जो हैं उनका उच्चारण जो कि दंतव्य से होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका उपुध्यमानीय नामा ओष्ठ, यानी कि छोटाऊ और बड़ाऊ इसमें हो गया। उसके बाद पा वर्ग वाले जितने हैं पा, फा, बा, भा व मा, इन सभी का उच्चारण जो कि ओष्ठ से होता है। अगला है ए द तो कंठ तालब्य, यानी कि ए व ए इन दोनों का उच्चारण जो कि कंठ तालब्य से होता है। अगला है ओ द तो कंठस्थ, यानी कि ओ और औ इन दोनों का उच्चारण जो कि कंठस्थ से होता है। अगर वक आर से दंष्ठ पूछे तो इसके अंतर्गत वा का उच्चारण होता है। आप लोग इन सूत्र को 4 से 5 बार अपनी रफ कॉपी पे लिखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। इससे जैसे आप एग्जाम में आ जाएंगे तो ये सूत्र आपको ध्यान में आ जाएगा, उसी के आधार पर आप उच्चारण स्थान कर पाएंगे। अगला है संयुक्त उच्चारण स्थान वाले शब्द, तो कंठ तालब्य जो कि ए अय होते हैं, कंठस्थ ओ अ होते हैं, दंतस्थ जो कि वा वर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर अल्प प्राण की बात करें तो प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो कि 2 प्रकार का होता है। पहला जो होती है वो अल्प प्राण होता है और दूसरा होता है महाप्राण। तो सबसे पहले बात करें कि अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु मुख से बाहर निकलती हो उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। और महाप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय ज़्यादा या अधिक वायु शरीर से बाहर यानी कि मुख से बाहर निकलती हो उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अगर अल्प प्राण की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सारे स्वर यानी कि टोटल जो 11 स्वर होते हैं वो सभी आते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला व तीसरा वर्ण यानी कि टोटल 15 वर्ण होते हैं। और उसके बाद अंतस्थ यानी कि या रा ला व अंतस्थ जो कि 4 आते हैं। और उसके बाद अनुसार जो कि अंगा 1 वर्ण आता है। इस प्रकार टोटल 31 वर्ण जो कि अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण के अंतर्गत आपके स्पर्श व्यंजन जो कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा, इस प्रकार टोटल 10 वर्ण हुए। और उस व्यंजन जो कि तीनों प्रकार की सा व हा, ये उस व्यंजन 4 हो गए। और अयोगवाह यानी कि जो विसर्ग होता है उसे अयोगवाह कहा जाता है, ये 1 हो गए। तो इस प्रकार टोटल 15 महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो यानी कि पहला व तीसरा वर्ग का किसी भी अगर लिखेंगे का, खा, गा व घा, तो इसमें पूछा गया है कि अल्प प्राण तो यानी कि किसी वर्ग का पहला व तीसरा शब्द ये आ जाएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत। अगर यहीं पर खा और घा होता है तो ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर
बी है, यानी कि जिसके उच्चारण में नाक से वायु बाहर निकलती है उन्हें नासिक वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ हो जाएगा। अगला है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। तो ए ऐ वर्ण जो कि कंठ तालव्य वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अयोगवाह वर्ण अंगा और आह होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। अगला है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जहाँ पर एक ही वर्ण की पहले वो आधा वर्ण आएगा, उसके बाद उसी की पुनरावृत्ति पूरे वर्ण में होगी, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे इस प्रकार यहाँ पर शब्द है दिल्ली, अगर और इसमें ऑप्शन लें तो दिल्ली का जैसे बिल्ली हो जाएगा, उसके बाद कुत्ता आ जाएगा, तो यहाँ पर ये द्वित्व वर्ण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो कि ज्ञा है, ध्यान रखेंगे, पहले बताया जा चुका है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी कि जिसका उच्चारण होता है वो दांतों से नहीं होता है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है? बताएंगे आप लोग, टा, ना, दा या फिर टा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टा, जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है। इसका आप लोग फार्मूला ध्यान रखेंगे जो कि है र तुल सानाम, यानी कि ता वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण जो कि दंतव्य से होता है, यानी कि ता, ना, दा, धा, इन सभी का उच्चारण जो कि दंत से होता है, लेकिन टा का उच्चारण दंत से नहीं होता है, लेकिन टा का जो उच्चारण है वो मूर्धन्य से होता है, मूर्धा से होता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। छा वर्ण किसके योग से बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि छा वर्ण किस वर्ण के योग से बना है? तो ये आधी का और षटकोण वाली सा के योग से छा वर्ण बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो कि 11 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इनमें से स्वर जो कि यहाँ नहीं है, बाकी सभी स्वर हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है? तो इनमें से टा वर्ग में कौन सा नहीं आता है? तो टा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग में टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है और अड़ा आता है। ये टा वर्ग के शब्द आते हैं, लेकिन घा नहीं आता, क्योंकि घा जो है वो का वर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर व्यंजनों की कुल संख्या पूछा है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या जो कि 33 है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर स्वर पूछे तो स्वर 11 आ जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर होता है? तो पश्च स्वर की अगर बात करें तो पश्च स्वर होते हैं आपके जो कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, वा, औ, ये सभी पश्च स्वर होते हैं। और अगर अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर जो कि छोटा, छोटी ई, बड़ी ई, ए व अय, ये सभी अग्र स्वर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा पश्च स्वर है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ा है जो कि पश्च स्वर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग जो कि अयोगवाह है, जो कि अंगा वाह आह आते हैं, ये विसर्ग अयोगवाह होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छा जो कि
चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसका उच्चारण स्थान जो कि तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि चा, छा, जा, झा व इया इन सभी का उच्चारण स्थान तालव्य है, ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से छा, त्रा व ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं, जबकि ये सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये अगर पूछे तो ये ऊष्म व्यंजन है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका उच्चारण तालु से होता है, यानी कि तालव्य कहलाते हैं। तो चा, छा, जा व झा ये सभी तालव्य व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका अगर सूत्र ध्यान करें तो इचु सानाम तालव्य है, ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ? तो या, रा, ला, वा जो कि अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध जो कि नाक और मुंह दोनों से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या फिर वर्ग के पंचमा अक्षर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमा अक्षर जो कि अनुनासिक वर्ण होते हैं, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 11 होती है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण इनमें से क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अव, जो कि कंठोस्थ है, यहाँ पे और लिखा है जो कि अव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अगर ए की बात करें तो ये कंठ तालव्य है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे कंठोस्थ पूछा है तो अव हो जाएगा, क्योंकि ओ व अव जो जिनका उच्चारण स्थान कंठोस्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम इनमें से क्या है? सबसे पहले शब्द है, उसके बाद ध्वनि है, तो यही गलत होगा क्योंकि शब्द पहले नहीं आ सकता, शब्द इसमें भी है पहले। उसके बाद पद है, तो पद भी नहीं आ सकता पहले, तो इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ध्वनि पहले है, उसके बाद शब्द हैं, फिर पद हैं, और पदों से ही वाक्य बनाए जाते हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि होती है? तो कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ला जो कि प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि होती है, पार्श्विक ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर पार्श्विक ध्वनि होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ जो कि खा व गा हैं, क्योंकि इनके नीचे यहाँ पर नुक्ता लगा होता, तो का व खा यहाँ पे नुक्ता लगा होना चाहिए, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण व सघोष वर्ण बताया जा चुका है। तो घोष वर्ण या सघोष वर्ण की बात करें कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो घोषत्व के आधार पर वर्ण जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कि होता है घोष या सघोष वर्ण, और दूसरा आपका होता है अघोष वर्ण। वहीं पर अगर घोष वर्ण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन अर्थात झंझकार उत्पन्न हो, वे वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके सभी स्वर आते हैं, जो कि 11 हो गए। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ग जो कि 11 हो गए। उसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन आएंगे जो कि 4 हो गए। उसके बाद ये स्पर्श व्यंजन आएंगे आपके 15 हो गई। उसके बाद आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो कि हा इसके अंतर आएगा, और अनुस्वार जो कि चंद्र बिंदी वाला होता है, ये अनुसार होता है, और विसर्ग जो कि 2 बिंदी होते हैं आ वाली, ये विसर्ग होता है और ये अनुस्वार होता है। तो इस प्रकार टोटल घोष या सघोष वर्ण जो कि टोटल 32 हो जाएंगे। वहीं अघोष वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न ना हो, वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो यहाँ पे का, चा,
व माँ। तो यहाँ पे घोष पूछा जो कि माँ है, क्योंकि इसके उच्चारण में ज़्यादा ध्वनि गूंज उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कौन सा अमानक वर्ण इसमें से है? तो अमानक वर्ण इसमें से माँ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला का, गा, जा व फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यहाँ पर नुक्ता लगा होना चाहिए, जो कि नहीं लगा है, तो इस प्रकार से ये सही होगा। तो का, गा, जा व फा ध्वनियाँ जो कि अरबी व फारसी भाषा की हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः कुल वर्ण जो कि 52 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा जिसका आदि का प्लस सा इससे निर्माण हुआ है, तो यह संयुक्त वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो छा का जो कि क्रम है वो का के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है इसका, क्योंकि छा जो है वो आदि का व षटकोण वाली सा से ही मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो कि सहयोग से बना है आदि जा और इया के सहयोग से ज्ञ वर्ण बना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी संयुक्त व्यंजन है, वर्ण है, माफ कीजिएगा। तो ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। अगला अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो घा जो कि का वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।